हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारा कार्ड मैनेजमेंट का सेकंड लेक्चर है। जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज दूसरा लेक्चर तभी समझ पाएंगे जो जब आप पहला लेक्चर पूरा अच्छे से देख लीजिए। तो पहला लेक्चर हमारा इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसमें अभी तक पिछले लेक्चर्स में ये देखे थे कि प्रोडक्ट हमने ऐड किए थे, और प्रोडक्ट ऐड करने के बाद में हमने इनके बटन्स के क्लिक इवेंट फायर किए थे। ऐड प्रोडक्ट जो कि यहाँ पे लिख के आ रहा है। अब हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, इसमें ये प्रोडक्ट ऐड करके और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट दिखेगा। नेक्स्ट पेज पे हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे प्रोडक्ट का नेम, प्राइस, ये सारी चीज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तक हम लोग इसमें पहले लेक्चर्स में हमने देखा था। अब यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा इफ बीटीएन इक्वल इक्वल। अब देखिए ऐड बटन पे क्या लिखा है, ये ऐड प्रोडक्ट। हो सकता है किसी ने इधर स्पेस भी दे दिया हो या पहले स्पेस दिया हो, तो ये वैल्यू यहाँ पे मैच नहीं करेगी पहले का, क्योंकि स्पेस भी करेक्टर होता है। तो आप यहाँ पे ट्रिम लगा दीजिएगा। ट्रिम मेथड क्या करता है कि इधर उधर से स्पेस खत्म करके बीच की स्ट्रिंग को यहाँ पर देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आया, अगर बटन पे ऐड प्रोडक्ट लिखा है तो ये इफ एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये बटन है। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ये ऐड प्रोडक्ट बटन पे जब कोई यूजर क्लिक करेगा तो मतलब वो प्रोडक्ट लेना चाहता है, उसने उस पर क्लिक कर दिया, तो क्लिक कर दिया तो बटन पे दोबारा से कुछ अलग टेक्स्ट लिख जाए। तो हमने लिखा दिस डॉट टेक्स्ट, और क्या टेक्स्ट यहां होना चाहिए, रिमूव प्रोडक्ट, रिमूव प्रोडक्ट, ठीक है। और इस पे हम लोग क्लास भी अप्लाई कर देते हैं। लिखा डॉलर दिस डॉट ऐड क्लास, और हमने यहाँ क्लास लिख दिया बीटीएन डेंजर, बीटीएन डेंजर। और एल्स में जब होगा तो हम दोबारा से मतलब रिमूव प्रोडक्ट पर फिर से यूजर ने क्लिक कर दिया है और जो का त्यों पहले जैसा हो जाए, तो ऐड प्रोडक्ट फिर लिख जाए। तो देखिए सेम यही लिखिएगा। नहीं, बहुत लोग कहते हैं सर हमने क्लिक किया, हमारा रिमूव प्रोडक्ट तो हो गया लेकिन सर फिर नहीं आ रहा दोबारा। तो इसका मतलब आपने यहाँ नेम, ये नेम आपने कुछ अलग अलग लिख दिए है ना, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में, तब भी ये दिक्कत आएगी। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, ये रिमूव कर देता हूं पहले, ये क्लास रिमूव कर देते हैं। अब दूसरी क्लास हम लोग यहां पर ऐड कर देंगे इसमें, ऐड क्लास। और उस क्लास में हम लोग क्या यहां क्लास लगी, प्राइमरी। तो जैसा होगा ना वैसे ही आ जाएगा प्राइमरी। चलिए इतना हम लोग चेक कर लेते हैं क्या ये आ रहा कि नहीं आ रहा। देखिए इस पे हमने क्लिक किया, ये आपका है ना ऐड प्रोडक्ट। यहाँ पर हम लोग एक बार अलर्ट कर लेते हैं बटन पे यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो अलर्ट करता है यहाँ पे बीटीएन को, किसको करते हैं, बीटीएन, ठीक है। डॉलर दिस डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, और यहाँ पे हम लोग अलर्ट कर लेंगे, ओके, ठीक है। बीटीएन डेंजर ऐड क्लास। तो देखिए इसको मैंने रिफ्रेश किया, ऐड प्रोडक्ट आया, ओके आया, ये बटन पे लिख के आ गया है ना रिमूव। फिर हमने इस पे क्लिक किया, ओके आया। अब देखिए इस पर फिर से क्लिक करोगे तो फिर जो लिखा था ऐड प्रोडक्ट वही आना, अब एल्स एग्जीक्यूट होगा। इस पे हमने क्लिक किया, ऐड प्रोडक्ट हो गया। फिर हमने इस पे क्लिक किया, देखिए इस पे क्लिक किया, आपका प्रोडक्ट ऐड तो लिख के, लेकिन यहाँ अभी कुछ भी नहीं आ रहा। अब एक प्रोडक्ट जुड़े तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट वहां पढ़ना भी तो चाहिए ना। इसके लिए देखिए क्या करना है, अब ये हम लोग यहाँ कमेंट कर देते हैं अलर्ट। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं मेथड जरा फाइल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा प्रोडक्ट
एडेड इनटू कार्ट और प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, और फिर यहां पे हमने लिख दिया सक्सेस। ठीक है, ये मेथड है। फिर हम एल्स में आएंगे। मैंने यहां पे लिखा प्रोडक्ट रिमूव फ्रॉम कार्ट, रिमूव फ्रॉम कार्ट, प्रोडक्ट रिमूव, और यहां पे वार्निंग कर देता हूं, वार्निंग। ठीक है, तो यहां पे देखिए, अब क्लिक किया मैंने, इस पे क्लिक किया, अब देखिए प्रोडक्ट एडेड इनटू कार्ट, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली। इस पे क्लिक किया, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, और फिर हमने इस पे क्लिक किया, प्रोडक्ट रिमूव फ्रॉम कार्ट, प्रोडक्ट रिमूव्ड। इस पे क्लिक किया, प्रोडक्ट रिमूव्ड। अभी ऊपर हुआ नहीं, अभी उसका भी हमने कॉन्सेप्ट राइट नहीं किया है। इसके लिए आप क्या करेंगे, एक हम लोग ऊपर काउंटर ले लेता हूं, जैसे वायर टाइप का हमने आई वेरिएबल लिया काउंटर, और यहां पर क्या करूंगा, जब प्रोडक्ट कोई ऐड करेगा तो आई प्लस प्लस कर देंगे, और यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, आई माइनस माइनस। अब देखो, एक बार हम आई को अलर्ट करके आपको दिखाते हैं। मैंने क्या किया, इसे रिफ्रेश किया और इस पे हमने क्लिक किया तो देखिए 1 आया, मतलब एक प्रोडक्ट ऐड हुआ। फिर हमने दूसरे पे क्लिक किया, देखो आई का मान 2 हुआ, अब दूसरा प्रोडक्ट ऐड हुआ। अब हमने इसको रिमूव किया, आई का मान 1 हो जाएगा, 1 हुआ। अब ये क्या हुआ, प्रोडक्ट रिमूव हो गया। फिर हमने इस पे क्लिक किया, आई का मान 0 हो गया, एक भी प्रोडक्ट नहीं रहा। ठीक है, तो अब हम यहां पर यही आई का मान जो है यहां पर लिख देना है, तो जो भी होगा यहां पर आ जाए। अब देखिए कहां पे लिखा हुआ 0 है, ये लिखा है इस पे। स्पैन की आईडी हम लोग यहां पे माना कार्ट ही कर देते हैं। अब देखिए जो अलर्ट है ना, इसकी जगह पर हम लोग कार्ट में वैल्यू ऐड कर दे रहे हैं, तो हमने लिखा हैश कार्ट डॉट टेक्स्ट और आई का मान। अब देखिए सर, आपका प्रोडक्ट यहां पे ऐड हो जाएगा। देखो आप, पहला प्रोडक्ट ऐड, यहां नंबर बढ़ रहा है, 2 प्रोडक्ट ऐड, 2 नंबर हो गए, 3 प्रोडक्ट ऐड, 3 नंबर हो गए, 4 प्रोडक्ट ऐड, इनको आप रिमूव कर दीजिए, 3 बचे। फिर इसको रिमूव किया, ये भी हो गया, इसको भी रिमूव किया, यहां पर भी रिमूव कर दिया मैंने, कोई प्रोडक्ट नहीं बचा। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे हम क्लिक करें, अगर यहां पे 0 प्रोडक्ट हो तो यहां पर लिख करके दिखाए कार्ट इज एम्प्टी, नहीं जाएगा। ठीक है, और अगर कोई प्रोडक्ट हमारा होगा तो अगले पेज पर हमें प्रोडक्ट जो ऐड किया गया वो डिस्प्ले करना चाहिए, इसका काम करना। ठीक है, तो पहले हम इसका क्लिक इवेंट बना लेते हैं भाई। तो मैंने यहां पर क्या किया, ये बटन का क्लिक इवेंट है। अब हम यहां पर आए, चेक कार्ड इज एम्प्टी और नॉट। ठीक है, डॉलर हैश कार्ड डॉट क्लिक फंक्शन, यहां आ गया। अब मैंने आप लिखा वायर टाइप का एन इजकल टू डॉलर दिस डॉट टेक्स्ट। ओके, और यहां पर इसको इंट में कन्वर्ट कर लेता हूं, ताकि पार्स इंट यहां से लेकर के और यहां तक डॉलर लगा लीजिएगा, है ना, इंट में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए एन जो है, अलर्ट आप करोगे ना पहली बार में, तो एन मतलब जो कार्ड पे लिखा होगा वो वैल्यू आएगी यहाँ पर। देखिए आप, हमने इसको रिफ्रेश किया, क्लिक किया, कार्ड पे 0 लिखा है। अगर एक प्रोडक्ट हम ऐड कर दें तो 1 लिखा है, अब 1 आएगा अलर्ट होकर। ठीक है, तो अब यहाँ कंडीशन लगा लेंगे कि भाई अगर एन का मान 0 से बड़ा है एफ एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। एन इज ग्रेटर देन 0, तो देखो यहां पर आएंगे अलर्ट, यहां पर
स्वेल ही कर देता हूँ मेथड, स्वेल मेथड ही यूज कर लेंगे, अच्छा भी है ना। इसको हमने लेक्चर में पढ़ाया भी है, स्वेल कैसे यूज होता है। आपको यूट्यूब चैनल पे लेक्चर स्वीट अलर्ट लाइब्रेरी आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा जावा स्क्रिप्ट का, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा कार्ट इज एम्पटी, कार्ट इज एम्पटी, ठीक है। तो हमने लिखा है यहाँ पर इज ऐड एनी प्रोडक्ट और एरर दिखा देता हूँ, एरर टाइप। तो और बाकी अगर सही होगा तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे क्या, अभी यहां से रिडायरेक्ट कर दूंगा अगले पेज पर, टू नेक्स्ट पेज, ठीक है। रिडायरेक्ट टू नेक्स्ट पेज यहां पे आ जाएगा। अब देखिए हमने एक प्रोडक्ट ऐड किया, इसको ऐड किया, इसे हमने क्लिक किया तो कार्ट इज एम्पटी, कार्ट इज एम्पटी। एरर शायद यहाँ पे नहीं होता है, वार्निंग और कार्ट इज एम्पटी। अच्छा एक मिनट, एन इज ग्रेटर देन, एन इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो है अगर, है ना, एन इज लेस देन जीरो तो ये मैसेज आएगा, है ना। इसका एन का मान क्या है, जीरो, एक मिनट यहाँ टेक्स्ट आया, और अगर एन का मान जीरो से बड़ा है, सही है, एन का मान अगर जीरो से बड़ा है तो यहाँ आएगा, नहीं तो फिर एल्स में जाएगा, है ना। क्योंकि अगर जीरो से बड़ा होगा इसका मतलब है कि यूजर ने कोई कार्ड प्रोडक्ट ऐड नहीं किया है, तो यहाँ पे आए और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया है, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो वार्निंग दे देता हूँ यहाँ, वार्निंग, तो मैंने इस पे क्लिक किया, अब ये दिखे ऐसे कार्ड इज एम्पटी प्लीज ऐड एनी प्रोडक्ट, और अगर कोई ऐड कर दोगे आप तो फिर नहीं मैसेज आएगा, क्योंकि हमें अगले पेज पे लाना है। अब यहां तक आपका काम हो चुका है। अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट को क्या करना है, ऐड करके जो जो प्रोडक्ट ऐड हो रहे हैं सर, वो प्रोडक्ट हमें डिस्प्ले करना है। तो अब यहाँ पर आईडी लेना पड़ेगा, देखिएगा आप आईडी कैसे लेते हैं। तो क्या क्या कहाँ पे दिखाया जा रहा भाई, ये इमेज है, प्रोडक्ट का जो इमेज होगी वो इसकी आईडी हमने ले ली, PIMG प्लस PIMG प्लस, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट का आईडी भी दे देते हैं तो उससे आसान पड़ेगा, पिछले बार है ना, जैसे 101 कर दिया पहले प्रोडक्ट का, है ना, तो एक ऑब्जेक्ट यहां तक हो गया। दूसरा प्रोडक्ट का हमने यहाँ क्या कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है। फिर हमने तीसरा प्रोडक्ट की आईडी क्या कर दिया, P03, कोई चीज तो यूनिक होनी चाहिए ना। और फिर हम यहाँ पे आएंगे, 4 कर दिया, और ये हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, ठीक है। आईडी दे दिया ऊपर। अब देखिए 1012345, अब यहाँ पर PIMG और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे AR ऑफ ऑब्जेक्ट N2I डॉट PID। तो देखिए PIMG 101 ऐसे आएगा नाम, है ना, PIMG 101, मतलब इस टाइप से आपको दिखाया जाएगा आईडी। अब देखिए ये तो हो गया इसका प्रोडक्ट का इमेज। अब यहाँ पे नेम है ये, तो यहाँ पे हमने इसकी भी आईडी दे दी, इसका नाम हमने क्या कर दिया,
पीएन तो PN101 ऐसा आएगा, PN102। और डिस्क्रिप्शन तो PD कर देता है। और यहां पर क्या है, प्राइस, तो इसका नाम हमने कर दिया PR। और ये हो गया डिस्काउंट प्राइस, तो इस पे हम गए स्ट्राइक पे ना, इस पे हमने आईडी दे दी PDR। अब देखिए इसमें और बटन का भी आईडी दे देता हूं, जहां पे ऐड क्लिक किया जा रहा है, ये बटन है, इसकी आईडी हमने दे दी BTN 101। अब देखिए बटन से हम आईडी गेट किया करेंगे और उसके नेम जो है वो हम लोग यहां से गेट करेंगे। जैसे इमेज चाहिए तो PIMG और प्लस बटन से जो आईडी नंबर आएगा 101, तो इसका हमें ये पता लग जाएगा कि हाँ भाई किसी प्रोडक्ट पहले वाले पर किसी यूजर ने क्लिक किया। नहीं तो बगैर आईडी आपको उसके नाम हम कैसे फेच करेंगे, फेच ही नहीं कर पाओगे। और आईडी भी आपको यहाँ पे डायनेमिक बनानी पड़ेगी। तो इसलिए देखिए पहली बार आपका चलेगा लूप, तो PID 101 होगा, इसकी आईडी PIMG 101, PNAME 101, PN 101, PD 101, ऐसे दूसरा चलेगा दोबारा तो PD की जो PID वैल्यू 102 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले बटन पे जब यूजर क्लिक कर रहा है तो ऐड प्रोडक्ट तो लिख के आ रहा है, लेकिन हम यहां पर ही उसका आईडी भी गेट कर ले रहे हैं बटन पे। ठीक है, तो यहां पे हम आईडी गेट कर लेते हैं। सर PR, हमने लिखा N आईडी ले लेता हूं इजकल टू $this .attr, और यहां हमने लिखा आईडी। अब देखिए आईडी को अगर हम अलर्ट करें तो देखिए सबकी आईडी यहां पर अलर्ट होकर के आए। देखिए हमने पहले पर क्लिक किया, एक मिनट, क्या लिखा हमने, $this .attr ID अलर्ट कर दिया। ठीक है, रिफ्रेश कर दिया। देखिए BTN 102, पहले हमने रिफ्रेश नहीं किया था। फिर हमने किया BTN 104, इसकी आईडी है। फिर मैंने इस पे क्लिक किया BTN 101, तो देखिए N के बाद में जो आ रहा है ना, ये हमारी आईडी आ रही 101 102। N के आगे हम कट कर लेंगे, है ना, और वही प्रोडक्ट की सारी चीजें हम फेच कर लेंगे। तो देखो यहां पर कैसे फेच करेंगे नंबर। हमने यहां पर डियर क्या किया, वायर टाइप का N लिया, NID मतलब उसका नंबर आईडी आई, तो हमने लिखा आईडी डॉट, ये सब स्ट्रिंग कट कर रहा है, मतलब एक स्ट्रिंग में से जब कोई स्ट्रिंग कट होकर के आए वो सब स्ट्रिंग कहलाती है। आईडी डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ मतलब जो लास्ट में इंडेक्स मिले N के आगे हमें कट कर देना है ये। अब आप देखिए इसमें क्या अलर्ट होकर के आएगा, NID में अब सर नंबर आएगा बटन का जो भी होगा, BTN N के आगे वाला। देखिए रिफ्रेश करूं मैं, 102 दूसरी बटन पर क्लिक किया गया, हमने इस पर क्लिक किया 104 चौथी बटन पर क्लिक किया। ठीक है, तो समझ गए। अब हमें देखो यहाँ से जो प्रोडक्ट आएंगे, मतलब नाम के बाद इमेज लेना है, तो यहाँ पर इमेज का नाम क्या है, PIMG और प्लस NID जोड़ दूंगा, तो PIMG 101, क्योंकि NID में तो नंबर आ ही रहा ना किस पर क्लिक किया गया, तो उसकी आईडी के थ्रू हम उसकी फोर्स उठा लेंगे। तो मैं यहां पर एरे ले लेता हूं ताकि हमारे एरे एम्प्टी है, उसी में हम वैल्यू को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैंने यहां पर वैल्यू लिया वायर टाइप का ARR प्रोडक्ट का नाम, PN एम्प्टी एरे कामा ARR पिक इमेज पिक एम्प्टी ARR, अब क्या है, डिस्क्रिप्शन ARR प्राइस ARR P डिस्क्रिप्शन P डिस्काउंट।
5 एरे डिक्लेयर किया, 1 2 3 4 5, 5 डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब देखिए हमारे एरे में नंबर जो आएंगे वो हम लोग यहाँ से गेट करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम एरे में तो बाद में स्टोर करेंगे, पहले गेट तो कर लें। यहाँ पर एक चेक करवा दे रहा हूँ, देखो आप। सबसे पहले माना हमें नेम चाहिए, PRN। तो कैसे हम लोग यहाँ पे लेंगे, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ऊपर ही गेट कर ले रहा हूँ। यहाँ पर ऐड एलिमेंट्स इनटू एन एरे। ठीक है, हमने लिखा डॉलर डॉलर हैश नेम। नेम देखिए क्या आईडी हमने दी नेम की, PN। इसकी आईडी क्या है, PN और यहां नेम आ रहा है, तो PN आईडी को लगाएंगे हैश PN प्लस NID। NID में नंबर ऑटोमेटिक आएगा, तो PN जिस बटन पर क्लिक किया होगा तो जैसे वही प्रोडक्ट होगा, तो जैसे दूसरी पर क्लिक किया गया तो आईडी क्या होगी, 102। तो PN 102 उसका टेक्स्ट यहाँ गेट हो जाएगा। देखिए एक बार हम आपको अलर्ट करके दिखाते, एक नाम आ गया होगा तो जाहिर सी बात है सब कुछ आ जाएगा। अगर इसमें प्रोडक्ट का नाम आएगा तो देखिए आप रिफ्रेश किया, प्रोडक्ट 2 आ गया। प्रोडक्ट 2 ही तो लिखा है ना, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। समझ गया ना। अब इसमें जितनी भी चीजें हैं, देखो इसमें ये आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे ऐसे ही सबको अलर्ट करके दिखा रहे हैं, प्रोडक्ट का इमेज, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, बस इतनी चीजें थी ना। प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का इमेज, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, डिस्काउंट प्राइस, ये प्राइस। तो प्रोडक्ट का इमेज, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, 5 चीजें। अब देखिए क्या क्या है। प्रोडक्ट का इमेज, प्रोडक्ट की इमेज का हम लोगों ने क्या लिया है, PIMG। तो देखो आप यहाँ आईडी बदल दीजिए बस, PIMG। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन का हम लोगों ने क्या लिखा है, हाँ PD, यही है ना, यही है PD। और प्रोडक्ट का प्राइस PR, और डिस्काउंटेड प्राइस PDR। अब देखिए सब आएगा अलर्ट होकर बारी बारी से। देखो रिफ्रेश किया, पहले प्रोडक्ट का नेम 1 है और ये देखो वैल्यू क्या है, क्लिक किया प्रोडक्ट 1, इस पे क्या राइट किया गया, दिस इज प्रोडक्ट नंबर मेल 299199। अच्छा इमेज नहीं आया, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इमेज जो है एट्रीब्यूट है, नॉट अ टेक्स्ट। यहाँ एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, ATTR। भाई वैल्यू थोड़ी ना है, तो FRC प्रॉपर्टी है एट्रीब्यूट। ठीक है, अब आएगा सब, देखिए आप। मैंने इस पर क्लिक किया, प्रोडक्ट नंबर 2, ये इमेज आ गया IMG2। दिस प्रोडक्ट फॉर फीमेल, ये टेक्स्ट आया, 499 डिस्काउंटेड प्राइस एंड 299 प्राइस, सब कुछ आ रहा। ओके फाइन। अब हमें इसको लेकर के जाना है अगले पेज, पहले एरे में स्टोर कर लीजिए। अब देखिए जितनी भी चीजें आ रही है ना, इसको हमें एरे में क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो देखो आप एरे में कैसे आप ऐड करेंगे, इसके लिए एरे का नाम हम लोगों ने ढेर लिए है अलग अलग, ARRN, तो देखो आप ये जो आपने प्रोडक्ट राइट किया है ना, तो हमने लिखा है यहाँ पर ARRN डॉट, मैथड होता है एरे में स्टोर करने के लिए पुश मैथड, ये ऐड हो गया। प्रोडक्ट का पिक, इसके लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, डॉट पुश मैथड। फिर क्या है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डॉट पुश मैथड। फिर क्या है, प्राइस
डॉट पुश मेथड, फिर क्या है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डॉट पुश मेथड, एरे में स्टोर हो गए। अब देखिए एरे में अगर स्टोर हो जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर एक एरे जो आपका है इसमें हम लोग लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बोलो भाई, देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, अलर्ट करके चेक कर ले रहा हूं, जैसे ARRPN डॉट लेंथ, एक बार एक एलिमेंट जुड़ेगा, लेंथ आपकी अलर्ट होकर के आए। देखिए आप रिफ्रेश किया, एरे की लेंथ 1 हो गई, एक एलिमेंट ऐड हुआ, एरे की लेंथ 2 हो गई, जितने एलिमेंट ऐड हो सारे एलिमेंट आ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एरे को लेंथ को क्या किया, एरे में ऐड किया। अब जब कोई यूजर देखो ऐड कर रहा है तो रिमूव भी तो करेगा भाई। जैसे माना हमने इस प्रोडक्ट को ले लिया, थोड़ी देर समझिए आप, और मुझे ये नहीं लेना है, अब हमने ये लेना है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे। लेकिन देखिए तो हम डिलीट भी करते हैं एरे में से वो प्रोडक्ट। इसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए ऐड करने का प्रोसेस है, अब यहां पे रिमूव भी करा जाएगा, एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। तो देखिए आप रिमूव कैसे करेंगे, रिमूव करने के लिए एक मेथड होता है ग्रिप मेथड। कौन सा मेथड होता है, ग्रिप मेथड। तो देखिए आप, हमने लिखा ARRPN इजिकल टू डॉलर डॉट ग्रिप, एरे नेम देखो यहां लिखा भी है, एरे नेम ARRPN कामा फंक्शन वैल्यू, कोई भी नाम दे सकते हैं। और यहां हमने लिखा रिटर्न वैल्यू नॉट इक्वल टू वैल्यू। रिटर्न PRN, रिटर्न ARRPN। एक मिनट यहाँ पे थोड़ा वो इसका देख लेता हूँ जरा, सिंटेक्स क्या है ग्रिप मेथड का, सिंटेक्स ऑफ ग्रिप इन jQuery। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो ये एरे फंक्शन एलिमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर जो n है नॉट इजकल टू, और वो जो एलिमेंट आए, हाँ ठीक है। तो देखिए आपको जो वैल्यू है, वैल्यू नॉट इजकल टू वैल्यू प्रॉपर्टी जो भी है, और एरे में जो नाम देना है यहाँ पर, जैसे हमारा कोई एक वैल्यू ये आ रही है टेक्स्ट, ये अगर ये मैच नहीं करता है तो मतलब ये एम्प्टी एरे, वो एरे जैसे माना आपने कोई नंबर डिलीट किया, अब वो एरे में नंबर है, तो अगर वो वाली वैल्यू तुम्हारी नहीं होगी तो कोई बात ही नहीं, अगर वो है तो वो वैल्यू नहीं रिटर्न होगी, आगे वाली वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। देखिएगा आप यहाँ पर हमने अलर्ट किया, एक मिनट सॉरी, देखिए आप, ये एफ इफ है, ठीक है, और ये हमारा एल्फ है। अब एक एक सब में चेक करना पड़ेगा। अलर्ट ARRPN, देखिए क्या होगा। सबसे पहले अलर्ट में हमने एरे में प्रोडक्ट के नेम ऊपर ऐड किए हैं, एरे में पुश किया, लेकिन अगर वो प्रोडक्ट यूजर को नहीं लेना तो भाई वो रिमूव करेगा ना, जो रिमूव करेगा तो इसका मतलब हमारा एल्फ प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट होगी, और एल्फ एग्जीक्यूट होगी इसका मतलब प्रोडक्ट रिमूव हो रहा है, और रिमूव होगा तो देखिए प्रोडक्ट जो क्लिक किया गया उसकी आईडी यहाँ पे आकर के वो एलिमेंट डिलीट होकर के बाकी का जो एरे है वो हमारा सेम एरे जो है आपका उसी में स्टोर कर दिया जाएगा। तो देखिए इसको हमने क्लिक किया, अब देखो यहाँ पर समझो पहले क्या है,
मैंने इसको रिफ्रेश किया और हमने इस पे क्लिक किया। अब देखिए सारे प्रोडक्ट जो हैं, एक प्रोडक्ट हमारा ऐड हुआ, 3 प्रोडक्ट, तीसरे नंबर पे क्लिक किया, ये प्रोडक्ट हमारा आ गया। अलर्ट कर रहा हूं बस, इस पे क्लिक किया, 4 प्रोडक्ट। अब थोड़ी देर के लिए सोचो हमें तीसरा प्रोडक्ट नहीं लेना, अब एरे में 2 ही प्रोडक्ट दिखने चाहिए। इस पे क्लिक किया, आप देखिए गायब हो गया तीसरा। तो ये कौन सा ग्रिप मेथड काम कर रहा है, डिलीट करने का काम किसका, ग्रिप मेथड का। तो देखिए ग्रिप ने क्या किया, ये अब हमें ये नहीं लेना है, इसको भी डिलीट मार दो। लेकिन अगर आपको तीसरा वाला दूसरा लेना है, अब ऐड हो जाएगा। प्रोडक्ट ऐड वाले में हमारे एरे में स्टोर हो रहे हैं, और एल्स वाले में जो ग्रिप मेथड है वो हमारे एरे में से वैल्यू को रिमूव डिलीट करने का काम करता है। ठीक है, तो हमारे एक एरे में हमारे इस टाइप से ये ऐड हुआ है। ऐसे ही हम सारे एरे में से वैल्यू को डिलीट करेंगे। तो देखो प्रोडक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस, इमेज, सबके लिए हमने यहां पर ले लिया। तो देखो आप आराम से यहाँ पर ए आर आर पिक, तो ए आर आर पिक के लिए हमने ये दूसरा एरे में यहाँ पर लिखा, ए आर आर पिक के लिए हमारा दूसरा एरे है। और इसमें वैल्यू कहाँ से आ रही है, ये वैल्यू आ रही है, ये एट्रीब्यूट हुआ ना, तो ये एट्रीब्यूट भी यहाँ पे मैच करना पड़ेगा, आप दूसरे में ना लिखा रहने देना। ये अब ए आर आर पिक का काम हो गया। अब ए आर आर डिस्क्रिप्शन, तो देखो आप ए आर आर डिस्क्रिप्शन एरे हमारा है नेक्स्ट, ये। और डिस्क्रिप्शन की वैल्यू किसमें से आ रही है, ये आ रही है पीडी में। बहुत ही क्रिटिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है ना जेके और जेएफएन ही तो परेशानी करता है ना प्रोग्रामिंग में। तो ये हमारा पीडी हो जाएगा। अब यहां पर क्या है, नेक्स्ट एरे हमारा क्या है, ए आर आर प्राइस, ए आर आर प्राइस, ये ए आर आर प्राइस है। और इसमें हमने क्या किया, ये हमारा प्राइस के लिए आ जाएगा, ये हमारा प्राइस के लिए, ठीक है, प्राइस के लिए आ गया। और इसके बाद में हमने इसको क्या किया, डिस्काउंटेड प्राइस, तो ये हमारा डिस्काउंटेड प्राइस के लिए, डिस्काउंटेड प्राइस के लिए हमारा ये एरे रहेगा। तो देखिए ये प्राइस के लिए है, ये डिस्क्रिप्शन के लिए, ये इमेज के लिए, प्रोडक्ट नेम के लिए, प्रोडक्ट डिस्काउंट के लिए। अब हमारे सारे एरे फिट काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या काम है, एक पेज से दूसरे पेज पर वैल्यू कैसे जाएंगे। तो हमें यहां पर क्वेरी स्ट्रिंग यूज करनी पड़ेगी। किसका यूज करना पड़ेगा, क्वेरी स्ट्रिंग यूज करनी पड़ेगी। अब देखिए क्वेरी स्ट्रिंग का काम क्या है भाई, क्वेरी स्ट्रिंग का काम यह है कि हम एक जगह से दूसरे, एक पेज से दूसरे पेज पर वैल्यू बाया पैरामीटर पेज के यूआरएल के थ्रू हम भेजेंगे यहां पर, ठीक है। तो अब हमें जो वर्क करना होगा, तो हम यहां पे करेंगे कि मतलब जब कोई प्रोडक्ट हमारे उसमें होंगे तो एन की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, एन की, यहां से इसको हम कट कर दे रहे हैं, यहाँ 0 से ज्यादा होगी, ठीक है। और इस पे हम क्लिक करके अगले पेज पर वैल्यू को भेजेंगे। तो देखिए आप, अब हमारा यहां तक काम हो गया कि हमने पहले क्या किया, इस पर क्लिक करेंगे, सारे प्रोडक्ट हमारे ऐड हो रहे हैं, ठीक है। और इस पे क्लिक करने पर ये जो प्रोडक्ट ऐड हो रहे हैं वो अगले पेज पर हमें दिखाना है। इस वीडियो में अभी हमने ये किया है कि ये प्रोडक्ट के नाम, प्राइस एक एरे में स्टोर किए हैं, और हम इनको क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू वैल्यू को लेकर के जाएंगे। तो देखिए आप, इसमें हमने क्या किया, एक पेज और बनाया, कंट्रोल एफ, इसका नाम हमने दिया माना वेलकम डॉट एच टी एम एल, और इसको हम सेव कर दे रहे हैं। अब इस पेज पर लेकर के हम आएंगे, वेलकम पेज हेडिंग डाल दिया, इस पेज पर हम आएंगे लेकर। तो देखो आप,
एक पेज पे दूसरे पेज रिडायरेक्ट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href। तो हम इस पेज पे आए, इसका नाम क्या है, वेलकम डॉट HTML। और क्वेरी स्ट्रिंग क्या है, क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू कैसे वैल्यू एक से दूसरे पेज पर जाती हैं, ठीक है। और ये हमने देखिए बहुत बड़े लेक्चर ना होने की वजह से हमने इसको शॉर्ट में कट कट करके बनाया है। तो हम इस सेकंड लेक्चर में इतने रखते हैं, और थर्ड लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि ये एरे में वैल्यू स्टोर करके हम अगले वेलकम डॉट HTML वाले पे कैसे लेकर के जाएंगे, और वहां पे कैसे पेज पे हम वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और सेकेंड लेक्चर जो हमारा है इसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया, और उसके बाद में थर्ड लेक्चर जो आपको है, तो इसके फर्स्ट लेक्चर थर्ड लेक्चर आपको इसमें डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, स्किप मत करिएगा आप लोग। ओके, थैंक यू।